खुशबू मेरी ज़बान लुटाना शुरू किया। तैयार हैं आप लोग? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब तज़किरा करो, खूब चर्चा करो। हजरात, मुबारकबाद हैं मास्टर ज़हीन हुसैन साहब कि उन्होंने अल्लाह की इस नेमत पर, अल्लाह की इस नेमत पर उन्होंने रब को राजी करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल की महफिल को सजा लिया है। अल्लाह की कसम, जिन खुशियों में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जाता है वो खुशियां दोबाला हो जाया करती हैं, उन खुशियों में बरकतें हुआ करती हैं। हजरात गिरामी, आज हमारे हालात क्या हैं, आज हमारे रवैये क्या हैं, आज हमने क्या कामों को अपना लिया है। हमारा तरीका तो ये नहीं होना चाहिए था। हजरात गिरामी, अगर हमारे घरों में बच्चा पैदा होता है तो हजरात हमारे घरों में ढोल बजते हैं, हजरात डीजे बजते हैं, लेकिन हमें इनसे परहेज करना चाहिए था। हजरात, हमें तो ये करना चाहिए था, अगर रब ने बेटा दिया था तो रब का शुक्र अदा करना चाहिए था, रब ने बेटी दी थी तो रब का शुक्र अदा करना चाहिए था। लेकिन हजरात, आज हम बचे हुए हैं, आज हम रब को राजी नहीं करते हैं। हजरात गिरामी, मैं ये कह दूं तो बेजाना होगा कि हजरात, आज ये देखा जाता है कि जिनकी शादियों पर हजरत डीजे बजते हैं, ये देखा जाता है कि आखिर तक फिर डीजे ही बजते हैं, डीजे ही बजते हैं, ढोल ही बजते हैं। काश नबी का जिक्र किया होता, रब का जिक्र किया होता तो जो बच्चे होते वो कभी तुझ पर अकड़ते हुए नहीं नजर आते, वो कभी तेरा बेअदबी करते हुए नजर नहीं आते। हजरात गिरामी, आज हमारी गलती है, आज अगर हमारे बच्चे हमारा अदब नहीं करते हैं, आज अगर हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं, हजरात जाते हैं कारी मेराज के पास, कारी मेराज मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, तावीज बना दे, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, तावीज बना दें। कारी मेराज के तावीज से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर बच्चों को संवारना है, अगर बच्चों को से अदब करवाना है तो नबी का तरीका सिखा, कुरान की तालीम दे। रब की कसम, जब कुरान की तालीम देगा तेरे बेटे को पता चलेगा कि कभी वालिदैन के सामने आंखों को उठा करके भी आगे नहीं। आज कुरान की तालीम से हम दूर हैं और यही वजह है कि हमारे बच्चे आज बिगड़ते हुए नजर आते हैं। हजरात, हमारे असलाफ का क्या तरीका हुआ करता था, अगर अपने बच्चों को अगर उन्होंने देखा कि हमारा बच्चा अब चलने लायक हो गया है, हजरात गिरामी वो नबी की तालीम दिया करते थे, कुरान की तालीम दिया करते थे। जब वो कुरान की तालीम देते थे, नबी के तरीके को बताते थे, अल्लाह की कसम वो बच्चे रब के मकबूल बंदे बनते हुए नजर आते थे। हजरात गिरामी, आज इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हजरात, अगर रब कोई भी खुशी हमें अता करे तो हमें रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसको नाराज नहीं करना चाहिए। एक वाकया बता करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। हजरात, वालिदैन की दुआएं लें, वालिदैन का अदब करें, एहतराम करें। एक बार का वाकया है, हजरत तवज्जो चाहूंगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, किसी सफर पर जा रहे हैं, अपनी मंजिल पर जा रहे हैं। 10 मिनट का टाइम और आ गया, चलो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, अपनी मंजिल पर जाते हैं, अपनी मंजिल की तरफ रवा और दवा हैं। गैब से आवाज आती है, तवज्जो मेरी तरफ करें। गैब से आवाज आई, ए मूसा, क्या सवारी तलब नहीं करोगे, क्या सवारी पर सवार होना नहीं चाहोगे? अल्लाह की कसम, मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए प्यारे रब, ए मेरे रब्बे करीम, अगर सवारी का इंतजाम हो जाए तो बात ही क्या है। अल्लाह अकबर। गैब से आवाज आती है, ए मूसा, फला बस्ती में चले जाओ, वहां हमारा एक बंदा रहता है, उससे जाकर के कहना कि हमें सवारी की जरूरत है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, उस बस्ती की जानिब चलते हैं,
बस्ती में जाने के बाद उस इंसान का पता पूछते हैं, उसके घर पर जाते हैं, घर पर जाने के बाद सलाम और कलाम करते हैं। उसने जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा, समझ जाता है कि ये कोई हो ना हो, ये अल्लाह का नबी हो सकता है। अल्लाहु अकबर। हजरत गिरामी दावत हुई, हजरत मूसा ने खाना तनावुल फरमाया। अब वो इंसान अर्ज करता है, अल्लाह के नबी क्या हाजत है, क्यों मेरे गरीब खाने पर आना हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, रब ने तेरे घर का पता दिया है और मुझे सवारी की हाजत है। अल्लाहु अकबर। वो नौजवान है, बस्ती से बाहर जाता है, बस्ती से बाहर जाने के बाद हाथों को उठाता है, हाथों को उठाने के बाद दुआ करता है। अभी उसके हाथ नीचे नहीं आते हैं कि उसके हाथों के नीचे आने से पहले एक बादल का टुकड़ा जमीन पर आ जाता है। अल्लाहु अकबर। हजरत गिरामी वो बंदा कहता है, ए अल्लाह के नबी, इस बादल पर सवार हो जाएं और जहां चाहें इस बादल से कह देना, ये तुम्हें वहां पहुंचा देगा। जरा तवज्जो करें, एक आम आदमी है लेकिन दुआ में कितना असर है कि हाथ नीचे नहीं आए हैं। हजरत गिरामी बादल की सवारी आ गई है। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा बादल पर सवार हुए, अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। बारगाहे मौला में अर्ज की, मौला ए मालिको मौला, ये तेरा कौन बंदा है कि जिसने हाथों को उठाया, हाथ उठाने के बाद हाथ नीचे नहीं आए, मेरे लिए सवारी का इंतजाम कर दिया गया। गैब से आवाज आती है, ए मूसा, तुम जानते नहीं हो, ये हमारा वो बंदा है कि खुद बाद में खाता था, पहले अपनी माँ को खिलाया करता था, खुद बाद में पीता था, अपनी माँ को पिलाता था, माँ की ज़बान पर इतने बात नहीं आती थी, ये पूरी कर दिया करता था। और इसकी माँ हमेशा हमसे यही दुआ करती थी, ए मालिको मौला, ये मेरा बेटा है, मेरी ज़बान पर कोई शिकवा नहीं आता, कोई बात नहीं आती है, उससे पहले मेरा बेटा उसको कर दिया करता है। ए मालिको मौला, अगर मेरा बेटा तुझसे कोई भी दुआ मांगे, मौला मेरे बेटे के हाथ नीचे ना आने पाए, मेरे बेटी की दुआ को कबूल कर। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, पता क्या चलता है कि वालिदैन, माँ की शान बड़ी बुलंद है। हज़रात गिरामी, अगर कारोबार नहीं चलते, कारोबार में बरकतें नहीं होती, बीमारियां घर की नहीं निकलती, कारी मेराज के पास जाते हैं, कारी मेराज बहुत पैसा कमाता हूं लेकिन बरकत नहीं होती, कारोबार नहीं चलता, घर की बीमारी नहीं निकलती। हजरात, कारी मेराज के पास जाओ, आलिमों की सोहबत अच्छी चीज है, लेकिन हजरात अगर माँ सलामत है, माँ जिंदा है, माँ के कदमों को पकड़ो, जाकर के कहो, माँ मेरा कारोबार नहीं चलता है, मेरे कारोबार में बरकत नहीं होती है, माँ मेरे लिए दुआएं कर, मौला मेरे कारोबार में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह की कसम, इतनी जल्दी कारी मेराज का तावीज़ काम नहीं करेगा, कारी मेराज की दुआ इतनी जल्दी काम नहीं करेगी जैसे ही ये माँ दुआ करेगी, मौला मेरा ये बेटा है, इसके कारोबार में बरकतें अता फरमा। रब की कसम, इतने माँ के हाथ नीचे ना आएंगे, रब तेरी माँ की दुआओं को कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, वालिदैन का अदब करें, वालिदैन का अदब करें, इज्जत करें। अगर कामयाबी चाहते हैं, दोनों जहान की सरबलंदी अगर चाहते हैं, वालिदैन का अदब करें, छोटों पर शफकत करें, बड़ों की इज्जत करें। अगर दुनिया में कामयाब होना है तो नबी के तरीके को अपना लें। अल्लाह की कसम, कामयाबी हमारे कदमों को चूमती हुई नजर। बेशक। लेकिन हजरात, आज हमने नबी के तरीके को छोड़ दिया है, नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया है, अल्लाह के फरामीन पर अमल करना बंद कर दिया है। और कारी मेराज की मौजूदगी में मैं बात कह दूं, मैंने पढ़ा, आज जो परेशान है ना, हम जगह जगह हम मारे फिरते, रोज मोबाइलों में, अखबारों में खबर, फला जगह मुसलमान नौजवान को पकड़ा, उसको मार दिया, फला जगह उसको पकड़ा, उसको मार दिया, फला जगह मुसलमानों को मारा जा रहा है। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हज़रात,
नबी फरमाते हैं कि जो कौम अल्लाह और उसके रसूल के रास्तों को छोड़ देती है वो कौम दुनिया में जलील और रुस्वा हो जाया करती है, और जो कौम अल्लाह और उसके रसूल के रास्तों को अपना लेती है पूरी दुनिया उस कौम के गुलाम बनती है। आज हम गुलाम ही तो हैं, आज डर डर के जिंदगी गुजारते हैं हम। आज अगर सर पर टोपी निकाल करके बाहर को निकला जाए तो दहशत हमारे दिलों में होती है। हजरात, अगर लंबे सफर पर जाया जाए तो अगर दाढ़ी हमारे चेहरे पर सजी हुई है, टोपी अगर हमारे सर पर लगी हुई है तो हमारे दिल में दहशत होती है, हमारे दिल में दहशत होती है। अल्लाह की कसम, अगर रब पर तवक्कुल हो, रब के फरमीन पर अगर हमने अमल किया होता तो हमारे दिलों में दहशत नहीं होती। हजरात गिरामी, मैं अपनी बात को बस यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर कामयाबी चाहते हैं दोनों जहान में, अगर कामयाबी चाहते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल के फरमीन पर अमल करें, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। और आज हमने कामयाबी, हजरत, हमने कामयाबी समझ रखा है कि अगर थोड़े से पैसे हमारे पास हो गए, 1-2 लाख रुपए, तो हमने समझ लिया हम कामयाब हो गए, हमने कामयाबी हासिल कर ली। अब हमसे बड़ा कोई कामयाब नहीं। हजरात, ये कामयाबी नहीं। अगर तेरे पास दौलत का अंबार है, तेरे पास बेशुमार दौलत है, लोग तेरे नाम से थर्राते हैं, जब तेरा नाम लिया जाता है लोग डरने लग जाते हैं, तो इसको कामयाबी समझता है? नहीं, ये कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी तो ये है, चाहे तेरे पास मालो दौलत के अंबार नहीं, तेरे नाम से लोगों में दहशत नहीं होती, तेरे नाम से लोगों में थरथराहट नहीं होती, लेकिन तेरे पास फटे पुराने कपड़े चाहे अगरचे हैं, लेकिन तू रब की इबादत करता है, नबी की सुन्नतों पर अमल करता है, रब के फरमीन पर अमल करता है, तो हकीकत में ये तेरी कामयाबी, ये तेरी कामयाबी है। हजरात गिरामी, रब फरमाता है इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, वो दुनिया और आखिरत में जलील होते हैं और उन पर रब की लानतें हुआ करती हैं। हजरात, मास्टर ज़हीन साहब बड़े खुशनसीब हैं कि उन्होंने अपने बेटे की शादी पर रब की महफिल सजाई, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करा रहे हैं, उसकी महफिल सजाई।